हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरजीत और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विथ मी में। आ गया हूं फिर से एक नई अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर और आज लेकर आया हूं ट्रूक की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुए फिटबड्स को। ट्रूक भी एक नई एंट्री है इंडियन TWS मार्केट में और इससे पहले मैंने एक ट्रूक के प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया है जो कि है ट्रूक फिट प्रो, और वो प्रोडक्ट मुझे उसके शेप की वजह से पसंद नहीं आया था। देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है और इसमें क्या अच्छा और बुरा मिलता है आपको, इसे आज टेस्ट करेंगे हम। पर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मुझे बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और साथ ही मेरा और आपका प्यार बना रहे। सबसे पहले बॉक्स में दिए हुए स्पेसिफिकेशंस पर नज़र डाल लेते हैं। ये ट्रूक फिटबड्स ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ आते हैं। इसमें ब्लूटूथ डिस्टेंस 10 मीटर का मिलता है आपको। इसके केस को चार्ज होने में 1.5 घंटे का टाइम लगता है। ट्रूक इसमें 3 घंटे की कॉलिंग और 3 घंटे का म्यूज़िक प्लेबैक कहती है। इसमें ईयरबड्स की बैटरी आपको 40 mAh की मिल जाती है, वहीं चार्जिंग केस की बैटरी 500 mAh की है। TWS का नेट वेट 45 ग्राम है और ग्रॉस वेट 89 ग्राम। इसके अलावा बॉक्स में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब इसकी प्राइस पर नज़र डाल लेते हैं। ट्रूक ने इसके बॉक्स पर 1500 रुपये इसकी प्राइस लिखी है, जो कि एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा है। इसका बिल और इसकी प्राइस स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। अनबॉक्सिंग और बॉक्स कंटेंट तो आपने देख ही लिए हैं। अब इसका एक रिव्यू भी कर देता हूँ। रिव्यू को हमेशा की तरह सिंपल एंड शॉर्ट रखूंगा और कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, लुक्स एंड डिजाइन को। ट्रूक ने इसके बिल्ड में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। सिंगल कलर ग्लॉसी फिनिश में मिलता है ये। अमेजोन पर ये 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, ब्लू एंड ब्लैक। मैंने ब्लैक ऑर्डर किया है। ये शाइनी ग्लॉसी ब्लैक, इसमें बहुत ही ज्यादा स्क्रैचेस विजिबल होते हैं। सामने की तरफ ट्रूक का लोगो मिलता है आपको। उसी के नीचे एक बटन मिलता है जिसे प्रेस करके इसकी बैटरी का आइडिया लगा सकते हैं आप। बटन के लेफ्ट साइड में आपको 2 LED लाइट मिलती है जो ब्लू कलर में ब्लिंक होती है और इसकी बैटरी को बताती है। पीछे की तरफ आपको माइक्रो USB पोर्ट मिलता है इसे चार्ज करने के लिए। साइज में थोड़ा बड़ा है ये और इसी वजह से बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और पॉकेट फ्रेंडली नहीं बोलूंगा इसे। केस का लिड ओपन करते हैं तो सामने की तरफ आपको ईयरबड्स रखने की जगह मिलती है और साथ ही लेफ्ट और राइट की मार्किंग मिलती है। इसके लिड में आपको मैग्नेट नहीं मिलता है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से चार्जिंग केस की क्वालिटी अच्छी है। आगे बढ़ता हूँ, बात करते हैं ईयरबड्स की। यहाँ भी मेनली प्लास्टिक ही इस्तेमाल किया है ट्रूक ने और इसी वजह से ये बहुत ही हल्के हैं। ईयरबड्स में पीछे की तरफ आपको 2 बटन मिलते हैं जिससे आप अपने म्यूज़िक और कॉल्स को कंट्रोल कर पाएंगे। उसी के थोड़ा सा नीचे आपको LED लाइट मिल जाती है जो ब्लू और रेड में ब्लिंक होती है। अब सामने की तरफ आते हैं। ईयरबड्स का शेप थोड़ा सा एंगल्ड है, इसी वजह से इनकी फिटिंग अच्छी हो जाती है। सामने आपको लेफ्ट और राइट की मार्किंग मिलती है और सिलिकॉन वाले ईयर टिप्स मिलते हैं। इनकी भी क्वालिटी ठीक ही बोलूँगा। दोनों ईयरबड्स देखने में थोड़े टॉय जैसे लगते हैं, फिर भी ओवरऑल प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है इसकी। ईयरबड्स को चार्जिंग केस में रखते वक्त आपको मैग्नेट की कमी खलेगी। इस तरह की छोटी छोटी कटिंग करके ट्रूक ने इसके प्राइस को कम रखने की कोशिश की है। देखने में बहुत खूबसूरत नहीं लगता है ये। मेरे एक फ्रेंड ने इसे वैसलीन का डब्बा तक कह दिया। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में एवरेज बोलूँगा और लुक्स वाइज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करता है ये। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूँ। ईयरबड्स में 2 बटन मिलते हैं आपको जिससे आप इन्हें ऑपरेट करेंगे। अब इसका ऑपरेशन समझ लेते हैं। ईयरबड्स को पावर ऑन करने के लिए 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है, वहीं पावर ऑफ के लिए इसके बटन को 3 से 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है। और अगर आप इसे चार्जिंग केस में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पावर ऑफ हो जाता है। वहीं कॉल्स पिक करने के लिए किसी भी ईयरबड पर सिंगल प्रेस करना होता है। इसी के साथ कॉल रिजेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए किसी भी ईयरबड पर 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है। इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको नहीं मिलते हैं। एक वॉल्यूम अप एंड डाउन का फीचर और दूसरा जो नॉर्मली सभी TWS में मिल जाता है, इसमें वर्चुअल असिस्टेंट जैसे गूगल या सीरी का सपोर्ट नहीं मिलता है। म्यूजिक के दौरान किसी भी ईयरबड पर सिंगल प्रेस से म्यूजिक प्ले पॉज कर पाएंगे आप। वहीं नेक्स्ट सॉन्ग के लिए राइट ईयरबड पर डबल प्रेस करना होगा। ठीक उसी तरह से लेफ्ट ईयरबड पर डबल प्रेस करके आप प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हैं।
अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी। ये ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ आता है। इसमें ब्लूटूथ डिस्टेंस आपको 10 मीटर की मिलती है। कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत होती नहीं है। जैसे ही आप इसे चार्जिंग केस से निकालते हैं ये दोनों इंस्टेंटली रिक्वेस्टेड ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे डिवाइसेस से चेक किया है मैंने इसे और मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई है कनेक्टिविटी में। वहीं बात करूं डुअल पेयरिंग की तो यहाँ पर आपको डुअल पेयरिंग नहीं मिलता है। हाँ, मोनोपॉड की फैसिलिटी जरूर मिल जाती है जिससे आप सिंगल ईयरबड इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कनेक्टिविटी इज गुड इन दिस TWS। आगे बढ़ते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। साथ ही गेम्स में कैसा परफॉर्म करता है ये भी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले साउंड क्वालिटी। इसमें ट्रूक ने 10 mm के डायनामिक ड्राइवर का इस्तेमाल किया है जिससे इसकी बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पंची हो जाती है। पर मैंने पहले भी बताया है सिर्फ बेस से काम नहीं बनता है, वोकल्स और ट्रेबल्स का भी ध्यान रखना होता है। ट्रेबल्स तो फिर भी ठीक हैं, वोकल्स उतने अच्छे नहीं लगते हैं। किसी भी तरह के सॉन्ग को सुनते वक्त तो इतना वोकल्स में फ़र्क समझ में नहीं आता है, पर जब आप स्पेशली किसी के बात करने वाला वीडियो देखते हैं तब इसके वोकल्स में क्लैरिटी की कमी महसूस होती है। वहीं बात करूं डिस्टॉर्शन की, फुल वॉल्यूम पर भी इतना डिस्टॉर्शन महसूस नहीं होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मिलती है इसमें आपको और बहुत लाउड म्यूजिक सुनने वालों को ये पसंद नहीं आएगा। डायनामिक रेंज को भी ठीक ठाक हैंडल कर लेता है ये और हाईज और मिड्स को भी ठीक ठाक प्रोड्यूस कर लेता है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी एवरेज है और इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। वहीं बात करता हूँ कॉल क्वालिटी की तो कॉल क्वालिटी में भी डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगा है मेरे। इसका नॉइस कैंसलेशन माइक ठीक से वर्क नहीं करता है। कॉल के दौरान आपको अगले पर्सन की आवाज तो ठीक से आती है पर आपकी आवाज उस बंदे तक ठीक से नहीं पहुंचती है। आगे वाले पर्सन से लगातार कंप्लेंट आती रहती है कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। फिर इसी वजह से मुझे ब्लूटूथ बंद करके डायरेक्ट फोन से बात करना पड़ता है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी इज नॉट सो गुड इन दिस। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा बात करते हैं इसकी कंफर्टेबिलिटी और फिटिंग्स के बारे में। ट्रूक ने ईयरबड्स का शेप थोड़ा सा एंगल रखा है जिसकी वजह से ये कानों में बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट बैठते हैं और आप कॉन्फिडेंट रहते हैं ये गिरेंगे नहीं। मैंने 3 दिन अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल किया इसे और इवन ड्राइव करते हुए भी इसे इस्तेमाल किया है और मुझे इसकी फिटिंग से कोई परेशानी नहीं हुई है। ट्रूक ने इसकी फिटिंग बहुत ही शानदार बनाई है एंड आई एम इम्प्रेस्ड। साथ ही ये बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है ये और काफी देर तक भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लंबी कॉल्स और म्यूजिक लिसनिंग में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। यहाँ पर ट्रूक को पूरा थम्स अप है मेरी तरफ से। ओवरऑल आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द कंफर्टेबिलिटी एंड फिटिंग्स विद दिस। अब इसके माइक की आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको। अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो मैंने ट्रूक फिटबड्स के TWS से रिकॉर्ड की है जिससे आपको इसके माइक का अंदाज़ा हो जाए। अब थोड़ा बात करते हैं गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस की। तो यहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी है मेरे। कॉल ऑफ ड्यूटी में मैंने टेस्ट किया है इसे और खेलते वक्त बार बार साउंड ब्रेक होती है। बाकी गेम्स में होने वाले साउंड एनिमेशन को ठीक से हैंडल कर लेता है ये और लैग वगैरह भी बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है। पर ये साउंड ब्रेक होने से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेकार हो जाता है, इसलिए गेमिंग के लिए तो ये डिवाइस है ही नहीं। अब इसकी बैटरी बैकअप डिस्कस कर लेते हैं। ट्रूक ने दोनों ईयरबड्स में 40 mAh की बैटरी दी है और वहीं चार्जिंग केस 500 mAh का है। आखिरकार एक और चीज़ मुझे अच्छी मिली है इसमें, इसका बैटरी बैकअप अच्छा है। मैंने 3 से 4 दिन करीब इस्तेमाल किया इसे और इसके चार्जिंग केस को डिस्चार्ज नहीं कर सका हूँ मैं। इसके ईयरबड्स से 4 से 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप और उसी के साथ ईयरबड्स को 4 बार आप चार्जिंग केस से चार्ज कर पाएंगे। तो 2 से 3 दिन आप बिना किसी दिक्कत के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल बैटरी बैकअप इज गुड इन दिस। सारे पॉइंट मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। अब आगे इसका फाइनल वर्डिक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ मिक्स सा रहा है। इसमें कुछ बातें अच्छी है तो कुछ बातें बुरी है। सबसे पहले अच्छी बातें जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं और इनकी फिटिंग्स अच्छी है। बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है इसमें आपको। अब बात करें कुछ प्रॉब्लम्स की जो इसे यूज़ करते वक्त होती है। इसकी कॉल क्वालिटी बिलो एवरेज है, लुक्स और बिल्ड क्वालिटी भी एवरेज ही बोलूँगा। साउंड क्वालिटी में भी वोकल्स में प्रॉब्लम है, बट फिर भी इसकी प्राइस अट्रैक्टिव है और आपका बजट बहुत ही टाइट है और आपको TWS ही चाहिए तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आगे चलकर इसकी प्राइस में वेरिएशन आ सकता है। रिकमेंडेशन की बात करूं तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। मेरे विचार से थोड़े पैसे आप और डालकर किसी और TWS की तरफ देख सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा रिव्यू आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे इस तरह की अनबॉक्सिंग और अनबायस्ड रिव्यूज आपको मिलते रहें और इसी के साथ मेरा और आपका प्यार बना रहे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया अनबॉक्स और रिव्यू करते हुए।